बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर अपना इस्तीफा सरकार द्वारा लाए गए नए बिलियो जी और प्रयागराज में माघ मेला में हुए शंकराचार्य के अपमान को लेकर आहत थे, जिस वजह से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे 45 मिनट तक बनाया बंधक, ऊपर हुई कॉल तब जाकर छूटा हूं। लखनऊ से डीएम के पास आई कॉल में बोलने वाले व्यक्ति ने डीएम से बोला कि पंडित पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर सरकारी आवास खाली करना है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। उनके समर्थन में काफी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और प्रशासन सहित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। एक समर्थक ने तो अपनी शर्ट उतारकर विरोध जताया। देखिए पूरी रिपोर्ट। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छा वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं। यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा और यहाँ के जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या चलेगी। अपने शंकराचार्य का अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान, ब्राह्मण भक्तों का अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान, ब्राह्मण भक्तों का अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरब की जनसंख्या है यहाँ पे 1.5 लाख। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अलंकार अग्निहोत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलंकार अग्निहोत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनन फानन में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फ़ोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। अगले 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो हैं, आवास खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवास खाली कराएं। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से, काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है।
उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLO से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण MLA MP में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए हैं, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहां इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको email ID पे भेजा है और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूं तो 124 विधानसभा का, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो BJP का नाम है ये पहले